आज हम करते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन स्टार्ट अपने। इसमें क्या करना है हमने कि सबसे पहले एक फाइल ले लेते हैं। उसका साइज तो मैटर करता नहीं है, कोई भी साइज की आप फाइल ले लो यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस करेंगे, ये वाले जो एफएक्स के ऊपर आते हैं। लेकिन ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस आपके हर लेयर पे, हर टाइप की इमेज पे, किसी भी चीज़ पे काम करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि ब्लेंडिंग ऑप्शंस टेक्स्ट के ऊपर यूज़ करने हैं। टेक्स्ट के ऊपर जो यूज़ करूँगा वही सब पे ही होते हैं। टेक्स्ट के ऊपर सारे लग जाते हैं, इसलिए हम टेक्स्ट टूल यूज़ करेंगे इसके लिए। तो टेक्स्ट, हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे हमने सपोज करो यहाँ पे लिख दिया ब्लेंड इफेक्ट, है, और इसको हमने फ़ॉन्ट दे दिया, कोई हाई वोल्ट फ़ॉन्ट दे देते हैं हम इसको, इफेक्ट रेगुलर, ओके। और इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा बोल्ड था ना, इसलिए रियल नहीं दिख रहा था, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करने हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस के लिए ब्लेंड इफेक्ट्स हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है। अब हम इसको लाइट सा कोई कलर देते हैं जिस पे सारे ऑप्शंस शो कर जाए हमारे पास। तो आप इसके लिए ऑरेंज या फिर रेड कलर यूज़ कर सकते हो। तो इस पर आपके सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस यहाँ से ऑन होते हैं। ये आपके शॉर्टकट्स हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस के। आप डायरेक्ट यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी निकाल सकते हो। पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है इसको ओपन करने का, आप यहाँ पे डबल क्लिक करो लेयर के ऊपर तो भी ब्लेंडिंग ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है आप राइट क्लिक करो और सबसे ऊपर लिखा आता है ब्लेंडिंग ऑप्शंस। तो ये तीसरा तरीका है। तीनों तरीकों से आप क्या कर सकते हो, ब्लेंडिंग ऑप्शंस ऑन कर सकते हो, एक्टिव कर सकते हो यहाँ पे। और जैसे आपके ब्लेंडिंग ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं तो इस तरफ जो आते हैं हमारे पास वो सारे के सारे क्या होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, जो भी इसके ऊपर हम लगाएंगे अपने लेयर के ऊपर, ओके। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एक इफेक्ट को चेक करना है। मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, नीचे से हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस लगाना स्टार्ट करते हैं। और जो आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है और जो बॉक्स पे टिक दिख रहा है इसमें डिफरेंट है, ओके। आप जब टिक कर देते हो, मान लो मैंने ड्रॉप शैडो को टिक कर दिया तो ड्रॉप शैडो लग गई है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ओपन नहीं होगी। इसकी प्रॉपर्टी तब ओपन होगी जब आप इसके नाम के ऊपर क्लिक करते हो, अदरवाइज ब्लेंडिंग की ही प्रॉपर्टी यहाँ पे रहेगी। आप चाहे इसके ऊपर सारे टिक कर दो, ऐसे एक्टिव कर दो हर एक चीज़ को, लेकिन वो अप्लाई हो जाएंगे इसके ऊपर, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी आपको शो नहीं होगी। आपकी इनकी प्रॉपर्टी शो करनी है तो आपको इनके नाम के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इनको वापस ऑफ कर देता हूँ। ये सिर्फ एक्टिव होते हैं, इससे नाम के ऊपर क्लिक करते हो तब इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट ओपन होती है इस तरीके से, ठीक है। नाम के ऊपर स्टार्टिंग में नाम के ऊपर क्लिक करने से इनकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी और ये एक्टिव भी हो जाएंगे। और इनको फिर से अनएक्टिव करना है तो आप यहाँ पे फिर से इस पर टिक करोगे, ये अनएक्टिव हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। आया समझ? तो जब भी आप इनकी प्रॉपर्टी निकालो तो आपने नाम के ऊपर क्लिक करना है, तभी आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी निकलेगी। अभी यह लिखी, यहाँ पे किसकी निकाली हमने, ड्रॉप शैडो की। तो ड्रॉप शैडो पे आपने क्लिक किया, ये प्लस का निशान बताता है कि आप मल्टीपल इफेक्ट्स लगा सकते हो। सेम ड्रॉप शैडो, एक और ड्रॉप शैडो इसी के ऊपर लगानी है तो आप लगा सकते हो। जिन के ऊपर प्लस का निशान है वही डबल चीज़ हो सकती है, अदरवाइज नहीं होंगी। तो हमने ड्रॉप शैडो पे क्लिक किया है। जैसे ड्रॉप शैडो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप शैडो आ जाती है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरीके से। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इसी तरीके की आती है, इसी तरीके की शैडो आती है। या फिर किसी ने बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में, या फिर पहले किसी ने यूज़ किया होगा सिस्टम, उसने सेव की होगी तो वही प्रॉपर्टी आएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मल्टीप्लाई मोड से स्टार्ट करते हैं। मोड यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है, ब्लेंडिंग मोड। मल्टीप्लाई क्यों रहता है? क्योंकि शैडो हमेशा डार्क होती है, ठीक है। शैडो हम डार्क लगाते हैं, डार्क कलर यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे डार्क को कौन दिखाता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पहले जो 5 है, ये 1 2 3 4 5, ये डार्क पार्ट को दिखाने के लिए होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट या लेयर के डार्क पार्ट को आपको शो करना है तो आप इन 5 में से यूज़ करोगे, ठीक है। और किसी के भी लेयर के ऑब्जेक्ट को आपने ब्राइट पार्ट यूज़ करना है, ब्राइट पार्ट ही शो करना है, तो आप कौन से यूज़ करोगे, लाइटिंग, स्क्रीनिंग, कलर, डॉज, इनमें से, ठीक है। ये लाइटिंग पार्ट के इफेक्ट्स हैं और ये डार्क, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आपने सपोज करो मल्टीप्लाई लिया हुआ है और यहाँ पे आपने कलर शैडो जो है वो ले ली कोई ब्राइट कलर की इस तरीके से, एंड ओके कर दिया। तो देखो यहाँ पे शैडो
नहीं लगेगी इतनी खास। आप इसकी ओपेसिटी बढ़ा दोगे तब जाके आपको दिखेगी। अब मैं इसमें ब्राइट कलर और ज़्यादा ब्राइट कर देता हूँ, थोड़ा सा और ब्राइट कर लेता हूँ इसको इस तरीके से, तो इसकी शैडो गायब होती जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई की बजाय आप इसको नॉर्मल रखोगे तो ये नॉर्मल रहेगी। दूसरा, इसके पीछे ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शंस कभी एक सिंगल पे नहीं यूज होता है, वो पीछे क्या है, उसके पीछे ऑब्जेक्ट पे क्या है, कौन सा कलर है, क्या चीज़ यूज़ कर रखी है, उस पर भी ब्लेंडिंग ऑप्शन काम करता है। तो ब्लेंडिंग्स जो भी आप यूज़ करते हो, चाहे आप यहाँ से यूज़ करो या फिर आप यहाँ से यूज़ करो, ये इसके पीछे जो है ऑब्जेक्ट के, इसके बिना ये काम नहीं करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी आपको ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं ब्लेंड करने के लिए, ब्लेंड क्या होता है, एक लेयर में दूसरी लेयर को मिक्स करना ब्लेंडिंग होती है, ठीक है। और वो मिक्स किस वे में हो रही है, वो वेज हमारे पास ये है, सारे के सारे जितने भी वेज हैं हमारे पास, ये सारे के सारे ये ब्लेंड करते हैं एक लेयर को दूसरी लेयर में। जब आपके पास एक ही लेयर होगी तो ब्लेंडिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, वो आपको रिजल्ट देगा ही नहीं, आपको ब्लेंडिंग का इफेक्ट जो है वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आप चाहे जो मर्जी इसमें यूज़ करो, जो मर्जी अप्लाई करो, वो आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। लेयर है, मैं यहाँ पे चला गया और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई यूज़ कर रहा हूँ या फिर स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। लेकिन जब हम इसको ऑफ़ कर देते हैं तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास डबल लेयर के बिना ब्लेंडिंग ऑप्शंस काम नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, अब फिर से वहीं चले जाते हैं हम ड्रॉप शैडो के ऊपर। तो ड्रॉप शैडो हमने यहाँ पे क्लिक करके एक्टिवेट कर दिया है और यहाँ पे क्या रखना है आपने, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करता है, डार्क चीज़ को शो करता है। यदि आपने शैडो का कलर ब्राइट दिया हुआ है और बैकग्राउंड भी कोई ऐसा लिया हुआ है जिसमें ब्राइटनेस है, तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है। शैडो जो है हमारे पास वो डार्क लेनी है, मल्टीप्लाई रखना है, ठीक है। या फिर कोई ब्राइट कलर लेते हो और कहते हो सर शैडो दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब क्या है, अपने ब्लेंडिंग ऑप्शंस चेंज करना पड़ेगा। या तो उसको नॉर्मल रखो या फिर उसको स्क्रीन करो, ठीक है। आप इसको नॉर्मल रख लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसा का वैसा रहेगा। मल्टीप्लाई रखोगे तो आपके पास डार्क कलर शो हो जाएगा, बस इतना सा फ़र्क होता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं ओपेसिटी। ये शैडो की ओपेसिटी है, यहाँ से तो कलर चेंज होता है शैडो का, यहाँ से आप कर सकते हो ओपेसिटी ज़्यादा या कम। आप पूरी ओपेसिटी कर दोगे 100% तो प्योर कलर आ जाएगा आपके पास, जो कलर आपने बैकग्राउंड में दिया है शैडो के लिए, ठीक है, ये वाला। अब ये है एंगल ऑफ द लाइट, ये लाइट का एंगल है, शैडो का नहीं है, ये लाइट का है। आपकी लाइट कहाँ से आ रही है, ऊपर से आ रही है, इसीलिए शैडो कहाँ बन रही है, उसके बिल्कुल अपोजिट। अब आप इस एंगल को जहाँ मर्जी रोटेट करो, ये अपोजिट साइड में क्या बनाएगा, शैडो बनाएगा, ठीक है। आप ओके कर दो तो देखोगे तो ये अपोजिट साइड में शैडो बन के आई है। अच्छा, मैं इसी चीज़ की एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी कैसे लेते हैं हम, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके आप यहाँ से कॉपी ले लेते हो, ठीक है। सिंपली आपकी कॉपी आ गई है। अब मैं इसकी कॉपी क्यों लेना चाहता था, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी अगली प्रॉपर्टी। इसमें आप डबल क्लिक करोगे, या तो इसी पे करो या फिर उसी लेयर पे करो जिस पे हम काम कर रहे थे, ये। अब आपने यहाँ से देखना है ड्रॉप शैडो की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, ये है आपके पास यूज़ ग्लोबल लाइट। यदि आप यूज़ ग्लोबल लाइट पे टिक कर देते हो, क्या कर देते हो, टिक, और इसको आप देखोगे तो देखो यदि आपने यूज़ ग्लोबल लाइट टिक किया, ओके कर दिया, तो ये शैडो चेंज हो रही है, ओके डन। यदि मैं इस पे जाता हूँ और इस पे भी सेम इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ यूज़ ग्लोबल लाइट के साथ, क्या कर देता हूँ, यूज़ ग्लोबल लाइट, देखो यूज़ ग्लोबल लाइट करते ही अब मैं इसको चेंज करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखो दोनों की शैडो चेंज हो गई है। अब मैं इसको भी करूँगा ओपन और इसकी भी शैडो की डायरेक्शन चेंज करूँगा, तो इसकी करूँगा ज़रूर, लेकिन ओके करूँगा तो नीचे वाले की भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है कि आप यूज़ कर रहे हो ग्लोबल लाइट। ग्लोबल लाइट होती है मतलब आपके आर्ट बोर्ड में, आपके डॉक्यूमेंट में एक ही तरफ से लाइट आ रही है और एक ही लाइट आ रही है, मल्टीपल लाइट्स नहीं है। वो सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक ही तरफ से लाइट कर रहे हैं, और वो सारे जितने भी लेयर्स आप यूज़ कर रहे हो उनके ऊपर जहाँ पे भी शैडो दे रखी है, ड्रॉप शैडो दे रखी है, उनकी डायरेक्शन लाइट की सेम हो जाएगी सबकी। एक तरफ लाइट है तो एक ही तरफ शैडो रहेगी सबकी, चाहे आपने इसको दी हो या इसको। हाँ, लेकिन बाकी की सारी प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हो सिवाय लाइट के। लाइट आपके ऑब्जेक्ट की एक ही तरफ से आएगी, आपकी शैडो की डायरेक्शन एक ही तरफ रहेगी, सारे के सारे ऑब्जेक्ट जितने भी आपने बनाए हैं,
आप चाहते हो नहीं मैं इसकी शैडो दूसरी तरफ दिखाना चाहता हूँ, इसकी शैडो दूसरी तरफ दिखाना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसको अनटिक। ठीक है, आप चाहते हो कि इनमें से दोनों की अलग अलग आए शैडो, तो आपने इसको अनटिक रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने डबल क्लिक करके देखो शैडो इसकी चेंज करके देखो, यहाँ पे जाओ और इसकी शैडो चेंज करो, तो क्या होगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसकी शैडो चेंज हुई है, इसकी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, अभी सिर्फ एक को ही ग्लोबल बनाया हुआ है, दूसरे को नहीं बनाया हुआ। समझ आया? गुड। डबल क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ जाओ, ड्रॉप शैडो पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमने यूज ग्लोबल लाइट किया, एंगल किया, उसके बाद आता है डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है वो कैसे अप्लाई होती है, आप यहाँ से डिस्टेंस बढ़ाओ तो देखो डिस्टेंस बढ़ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट की शैडो जो है वो दूर जा रही है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब यही होता है। और यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब शैडो कितनी दूर जाएगी, देखो शैडो तो जितना मर्जी पहुँचा लो उतनी दूर चली जाएगी। ठीक है, लेकिन एक रियल इफेक्ट दिखाने के लिए या फिर कुछ अलग चीज़ें बनाने के लिए भी हम शैडो को एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे शैडो इस तरीके से लगा रहे हो, बीच में जो डिस्टेंस आ रही है वो आपका काउंट करती है लाइट, कि लाइट कितनी दूर से पड़ रही है। जितनी ज़्यादा दूर से लाइट पड़ेगी शैडो उतनी दूर बनेगी, सिंपल सी बात है। और जितनी पास में लाइट होगी उतनी शैडो बिल्कुल पास आएगी। तो आपके ऊपर है कि आप क्या इफेक्ट इसके अंदर शो करना चाहते हो। ये डिस्टेंस। उसके बाद है स्पीड। स्पीड होता है अमाउंट ऑफ द शैडो। शैडो कितनी गहरी होगी, कंजस्टेड होगी, बिल्कुल डार्क होगी, और शैडो कितनी फैली हुई होगी, ब्लर होगी, वो आपको बताएगा साइज। वो क्या बताएगा? साइज। जो ये साइज है ये आपको बताएगा शैडो कितनी ब्लर होगी। ब्लर शैडो समझ गए? ऑब्जेक्ट की शैडो बनी नहीं रही है, लाइट पड़ रही है चारों पांचों तरफ से और शैडो ब्लर हो रही है, मिक्स हो रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं? ब्लर। ठीक है, जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्ट के पास में लाइट को रखते हो शार्प शैडो देता है। पता है ना, आप लाइट के पास चले जाओ बिल्कुल शार्प शैडो आएगी, और आप जितना दूर जाते जाओगे शैडो क्या होती जाएगी? ब्लर होती जाएगी। ठीक है, तो जो मैनिपुलेशन हम करते हैं, जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं, उनमें ये चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि लाइटिंग वाला ऑब्जेक्ट कहाँ से है और उसकी शैडो कहाँ बननी चाहिए और कितनी दूर। यदि लाइट बिल्कुल पास में है तो ऑब्जेक्ट की शैडो बिल्कुल शार्प बनेगी, और लाइट दूर है तो थोड़ी सी ब्लर होके बनेगी। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है? साइज। साइज के लिए ये है, लेकिन स्पीड, स्पीड क्या करता है? देखो बोल्ड कर रहा है शैडो को। ठीक है, थोड़ा सा हाई हैवी बना रहा है, तो ये आपको तब चाहिए होता है जब आप बिल्कुल ही हाई फाई शैडो दिखाने की कोशिश करते हो। अदरवाइज इसकी वैल्यू ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ इन दो चीज़ों को चेंज करोगे, एक तो साइज को चेंज करोगे, एक डिस्टेंस को चेंज करोगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ज़्यादा जरूरी है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी। क्वालिटी क्या होगी शैडो की? ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, साइज को थोड़ा सा, डिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ और साइज को थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझ आए कि हम जो आगे करने वाले हैं क्वालिटी ये क्या है। शैडो की क्वालिटी बहुत सारे टाइप की है। इसमें सिंपल एक एंगल है, ये वाला स्ट्रेट, ये वाला एंगल बाय डिफॉल्ट एंगल है। आप इस एंगल पे शैडो अभी देख रहे हो, एक ही शैडो आपके पास है। इसी शैडो में आप मल्टीपल शैडोज भी दिखा सकते हो। कैसे? देखो, अब यहाँ पे मैंने एंटी एलियास, आपको पता ही है क्या होता है? स्मूथ करता है एजिज को, राइट? शार्प नहीं दिखाएगा। आप इसको टिक कर दोगे तो थोड़ी स्मूथ आएगी शैडो। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो अलग अलग एंगल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये एंगल है वेव, वेव है शैडो की। ठीक है, कहीं पे शैडो ज्यादा हो जाएगी, कहीं पे शैडो कम हो जाएगी, फिर शैडो ज्यादा हो जाएगी, फिर शैडो कम हो जाएगी। अब इसमें आप इसको टिक करो, ये वाला जो सबसे ज्यादा है, इसको ओके कर दो। अब आप इसको जूम करके देखोगे ना, तो देखो शैडो कैसे बनी है हमारी। शैडो बनी, उसके बाद लाइट आई, फिर शैडो बनी, फिर लाइट आई, ऐसे शैडो लाइट शैडो लाइट। कितनी बार आई लाइट बीच में? 2 बार। और 2 बार लाइट कैसे आई बीच में? क्योंकि हमने डबल क्लिक करके इसको दिखाऊंगा मैं आपको शैडो की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो, ये मैप क्या कहता है, एक बार लाइट आएगी, फिर दूसरी बार लाइट आएगी, तीसरी बार वाली लाइट फैल जाएगी, लास्ट वाली लाइट क्या है? फैली हुई है। आया समझ? ये जो वेव बनी है वही सेम टू सेम वहां पे शैडो आई है। आप चाहते हो इसको चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हो। कैसे? सिंपल, आप इन एंगल्स को कम कर दो। देखो, एक शैडो की जो है अमाउंट कम होती जाएगी, लास्ट वाली शैडो क्या हो रही है? कम हो रही है, राइट? तो शैडो की अमाउंट कम होती जाएगी, ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। शैडो की अमाउंट यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ। यहाँ पे लाइटिंग है तो यहाँ पे शैडो की अमाउंट और कम कर देता हूँ। ठीक है, आप और वेव बनाना चाहते हो तो ऐसे वेव्स भी बना सकते हो। इसको आप ऊपर करो, इनको आपने क्या करना है, इस तरीके से भी कर सकते हो।
ठीक है, तो मल्टीपल शैडो इफेक्ट्स आप यहाँ पे दे सकते हो इस तरीके से वेव्स के साथ भी। आया है वेव का फंडा समझ? तो ये आपका नॉर्मल और सिंपल वेव है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, आप इसको बाय डिफॉल्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट शैडो कर सकते हो। मल्टीपल शैडोज के बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आप ये भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखो शैडो बीच में से एम्प्टी हो जाएगी, सिर्फ एजिस पे लगेगी, राइट। ये इफेक्ट आप दे सकते हो। मान लो सपोज करो आपने इसमें डिस्टेंस थोड़ी सी कम कर दी, इतनी कर दी, तो ओके करोगे तो ये भी आपका एक इफेक्ट अलग से नजर आएगा। हर एक टेक्स्ट इफेक्ट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं, इसी तरीके से हम शो करते हैं। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, डबल क्लिक करो, शैडो का नेक्स्ट ऑप्शन है नॉइस। नॉइस क्या होता है? आपका यदि ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पे है जहां पे कंक्रीट है या फिर कुछ ऐसा टेक्सचर सेट बना हुआ है, पीछे बैकग्राउंड प्लेन नहीं है, तो आप यहाँ पे नॉइस यूज करोगे। डबल क्लिक करो और यहाँ पे जाकर के ड्रॉप शैडो को एक्टिव करो और यहाँ पे आप एक बार तो इसको नॉर्मल कर लो। बिल्कुल नॉर्मल वाली शैडो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ये वाली। अभी देखो यहाँ पे नॉर्मल शैडो प्लेन आ रखी है, मैं इसकी नॉइस बढ़ा देता हूँ तो देखो क्या हो गया, हमारे पास शैडो उस तरीके की होगी जैसे कि आपका सरफेस प्लेन नहीं है, थोड़ा सा खुरदरा है, टेक्सचर टाइप है। तो आप इस तरीके की चीजों पे शैडोज को रियल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको नॉइसी बना लेते हैं। गॉट इट? तो ये हमारे पास नॉइस है। तो ऑल ओवर आपने ये सेटिंग कर दी है। मैं चाहता हूं ये वाली सेटिंग इन फ्यूचर बाय डिफॉल्ट रहे, तो हम इसको क्या करते हैं, मेक डिफॉल्ट। क्या करते हैं? मेक डिफॉल्ट। अब मैं जब भी मेक डिफॉल्ट करने के बाद इसको सेव कर दूंगा और उसको फिर बाद में रीसेट डिफॉल्ट करूंगा, तो ये वाला रीसेट होगा हर बार। ये वाली जो सेटिंग है हमारी बार बार यही रहेगी। यदि आप चाहते हो कि नहीं मैं ये वाली नहीं रखना चाहता, मैं वही रखना चाहता हूं जो फोटोशॉप देता है, तो आप इस पर क्लिक कर दो अभी, तो रीसेट डिफॉल्ट, आपकी सारी जो भी प्रॉपर्टी आपने लगाई है वो सारी हट जाएंगी। ठीक है, और यदि आप चाहते हो कि इसी को मैं मेक डिफॉल्ट करूं तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये मेक डिफॉल्ट हो जाएगा। बस ये मेक डिफॉल्ट हो गया अब। ठीक है, अब मैं जब भी शैडो यूज करूंगा तो मेक डिफॉल्ट, मान लो सपोज करो मैं इस वाले पे गया, इस वाले ऑब्जेक्ट पे गया और यही वाली शैडो मैं इस पे यूज करना चाहता हूं, तो यहाँ पे जा करके मैं डबल क्लिक करूंगा और जो आपके पास ड्रॉप शैडो आई हुई है इसमें रिस्टोर क्या कर दूंगा, रीसेट टू डिफॉल्ट। जैसे रीसेट टू डिफॉल्ट करता हूं तो दोनों की शैडो क्या हो जाएगी, सेम। क्यों? क्योंकि हम उसी पे पहुंच गए जो हमने डिफॉल्ट बनाई हुई है। जब भी मैं इस फाइल में कोई भी फाइल लेके आऊंगा, कोई भी लेयर लेके आऊंगा और उसको सेम शैडो देनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, डिफॉल्ट पे क्लिक कर दूंगा, ये आपके पास बन के आ जाएगी। अब बात आती है, नहीं ये तो बार बार आएगी, मुझे तो बस सिर्फ इसी के लिए चाहिए लेकिन औरों के लिए नहीं चाहिए। लेकिन अब तो ये डिफॉल्ट भी बना दिया मैंने इसको, अब फोटोशॉप वाली कैसे आएगी? तो फोटोशॉप वाली जो शैडो होती है, फोटोशॉप की जो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स होती हैं, वो एक ट्रिक होती है फोटोशॉप में, उसके तरीके से आप किसी भी ऑप्शंस में वो लागू कर सकते हो। यदि वहां पे एक बटन होना चाहिए कैंसिल का। किसका बटन होना चाहिए? कैंसिल का। जैसे आप कैंसिल का बटन होता है वहां पे जा करके आप यदि ऑल्ट प्रेस करके इसको बटन को प्रेस करते हो, यदि आप ऑल्ट प्रेस करते हो तो किस में बदल जाता है वो, रीसेट में। देखो ऑल्ट प्रेस किया तो किस में बदल गया वो, रीसेट में। जैसे आप ऑल्ट प्रेस करते हो तो ये रीसेट में बदल जाता है। आप क्लिक कर दो, आपकी सारी सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगी जो फोटोशॉप की होती हैं। ठीक है, और सारी सेटिंग्स आपकी रीसेट होने के बाद आप इसको फिर से चेंजेस करोगे, रिस्टोर डिफॉल्ट करोगे तो आपका वो रह जाएगा जो आपका आता है। ठीक है, लेकिन अभी आपने मेक डिफॉल्ट इसी को बना रखा है तो ये इसी को पकड़ेगा, इस फाइल के लिए इसी को पकड़ेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, आप इसको कॉपी करना चाहते हो, इसी स्टाइल को क्या करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो और दूसरी उस पे लेके जाना चाहते हो फाइल के ऊपर। जैसे मैंने कोई और अदर फाइल ले ली और अदर कोई नाम यहाँ पे लिख लिया, उसके ऊपर आपने इसको इफेक्ट को अप्लाई करना है सेम टू सेम। तो कैसे करोगे? उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ जाना है और मैं चाहता हूँ इस लेयर पे जो भी ब्लेंडिंग ऑप्शन लगे हुए हैं वो वाले ब्लेंडिंग ऑप्शन सेम टू सेम मेरे इस लेयर पे आ जाए, लेकिन ये तो दूसरी फाइल है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉपी लेयर स्टाइल। इस कॉपी लेयर स्टाइल को कॉपी कर लेंगे और यहाँ जाकर के क्या कर देंगे, पेस्ट लेयर स्टाइल। तो वही सेम टू सेम स्टाइल आप दूसरी फाइल में भी ले जा सकते हो, एक डॉक्यूमेंट से दूसरी डॉक्यूमेंट में। और यदि आप इसी डॉक्यूमेंट में सेम टू सेम डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हो तो भी यही सेम तरीका है। ठीक है, आप लेयर पे कॉपी करो और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, और ये मल्टीपल लेयर्स पे भी हो जाता है। मल्टीपल लेयर समझ गए?
एक लेयर आपने बनाई, उसको आपने क्या किया, कॉपी कर ली, बहुत सारी लेयर्स आपके पास हैं, आप एक साथ में अप्लाई करना चाहते हो तो सारी की सारी लेयर्स को आप सिलेक्ट करो और उसके ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट कॉपी स्टाइल कर दो। ठीक है, ये पीएसडी है हमारे पास, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैं इसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी शैडो अप्लाई करना चाहता हूं तो राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल, तो वही वाली लेयर स्टाइल इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। और इसी को आप ओल्ड प्रेस करके जितनी मर्जी कॉपी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। इस तरीके से आप एक दूसरे के ऊपर ये कट होके जो बना हुआ है ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसके ऊपर सेम टू सेम स्टाइल लगी हुई है। आप एक की स्टाइल बदलोगे, सबकी स्टाइल नहीं बदलेगी, लेकिन आप एक की स्टाइल बदल के आप जब सेटिस्फाई हो जाते हो, मान लो मैंने ड्रॉप शैडो ली है, आप इसको डबल क्लिक करो यहाँ पे और इस ड्रॉप शैडो की प्रॉपर्टी को चेंज कर दो। मैं थोड़ा साइज चेंज करना चाहता हूँ, ओपेसिटी कम करना चाहता हूँ, वो आपने हल्का फुल्का यहाँ पे चेंजेस किया, ओके कर दिया। मैं चाहता हूँ ये वाली जो स्टाइल है वो सबको लग जाए, तो सिंपल आपने क्या करना है, नीचे की जितनी भी लेयर आपने बनाई यहाँ से लेकर के नीचे जितनी भी लेयर्स हैं, ये जितनी भी आपने यहाँ तक, ठीक है, इसको आपने शिफ्ट प्रेस करके क्या कर लेना है, क्लिक, तो आपकी ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी और लेयर स्टाइल आप इस पे पेस्ट कर पाओगे। कौन सी लेयर स्टाइल पेस्ट करनी है आपने, जो इस पे लगाई है। ठीक है, आप राइट क्लिक करो, इसको कॉपी लेयर स्टाइल करो और यहाँ जा करके इनके ऊपर सबको सिलेक्ट करके पेस्ट कर दो इस तरीके से, पेस्ट लेयर स्टाइल, तो ऊपर वाली जो लेयर स्टाइल है वो सब पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो एक साथ काम करने के लिए ये है। तीसरा तरीका है कॉपी करने का, कि आप एक लेयर से दूसरी लेयर पे सेम स्टाइल कॉपी कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मान लो सपोज करो हमारे पास एक और इसी तरीके का ऑब्जेक्ट है, कंट्रोल जे मैंने कर लिया, कॉपी कर ली है इस ऑब्जेक्ट की, और इस बार मैंने यहाँ से ये ड्रॉप शैडो इफेक्ट क्लियर कर लिया है, यहाँ से क्लियर लेयर स्टाइल कर दिया, कोई लेयर स्टाइल इसके ऊपर नहीं है। तो अब मैं इसके ऊपर लेयर स्टाइल लेके आना चाहता हूँ, इनमें से कोई एक। ठीक है, तो तीसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे जा करके इस वाले को ओल्ट प्रेस करके, क्या करके, ओल्ट प्रेस करो और इस इफेक्ट को उठा करके इसके ऊपर ड्रैग कर दो, तो वही आपका इफेक्ट उसके ऊपर भी लग जाएगा। ये आपका ब्लेंडिंग ऑप्शंस का तरीका है कॉपी करने का, एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर। ड्रॉप शैडो हम इस तरीके से यूज करेंगे और ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑप्शंस इनके सेम होते हैं, कुछ एक चीजें हैं जो डिफरेंट होगी इनके अंदर। तो सबसे पहले हमने ड्रॉप शैडो की आज अभी, अब ड्रॉप शैडो की प्रॉपर्टी हम करते हैं। देखिए ड्रॉप शैडो आपको कहाँ कहाँ यूज करनी है, कैसे कैसे यूज करनी है। तो देखो ड्रॉप शैडो एक तो आपकी लग गई है, दूसरी ड्रॉप शैडो एक ही ऑब्जेक्ट को लगानी है, तो आप इस पे क्लिक करोगे, किस पे, प्लस के निशान पे, तो ड्रॉप शैडो वही सेम टू सेम प्रॉपर्टी के साथ लग जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वही सेम टू सेम प्रॉपर्टी के साथ लगे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा, राइट। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इस वाले की डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, क्या कर देता हूँ, डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ। तो दूसरी शैडो की डिस्टेंस भी बढ़ा दी, इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मान लो मैंने सपोज करो कोई और कलर दे दिया, तो क्या हुआ, डबल शैडो लग गया। अब मैं एक और यहाँ पे कॉपी ले लेता हूँ इसी शैडो की, और इसकी भी मैं डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और इस बार इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो कौन सी शैडो लगी, ट्रिपल शैडो लग गई है। ठीक है, अब ओके कर दिया। अब आप इसको जूम करके देखोगे तो कोई सोचेगा ये लेयर्स बनाई हुई है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, शैडो बनाई हुई है, वो भी 3 डिफरेंट डिफरेंट कलर की, पहली ब्लैक, दूसरी ग्रीन, तीसरी येलो। और फायदा क्या है इसका, फायदा ये है कि आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो। इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे नाम चेंज करके कोई और नाम लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ टेक्स्ट इफेक्ट, तो ये भी आप कर सकते हो। तो आपकी जो डिजाइनिंग है सेम रहेगी, ठीक है, शैडो की क्वांटिटी सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, और एक ही साथ आप नाम भी चेंज कर पाओगे। ये भी दूसरा इसका बेनिफिट है। ठीक है, अब यही वाला इफेक्ट आप हर जगह यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। आप चाहते हो नहीं मैं सिर्फ एक ही शैडो दूसरी पे अप्लाई करना चाहता हूं, सिर्फ ग्रीन वाली, कौन सी, ग्रीन वाली शैडो जो है वो मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं, सिर्फ ग्रीन वाली बीच वाली शैडो है, राइट। आपने क्या करना है, सिर्फ बीच वाली शैडो को ही ओल्ट प्रेस करके ड्रैग करना है इसके ऊपर, तो ग्रीन वाली लग जाएगी इसके ऊपर, आगे ना। ठीक है, और इसमें से एक की आईज ऑफ कर दोगे तो उसमें से एक की आई ऑफ हो जाएगी। हमने सिर्फ उसी के ऊपर ड्रैग करना है, उसी को पकड़ना है जो शैडो इफेक्ट आप चाहते हो कॉपी करना, चाहे वो पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो। ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी
सारे के सारे ऐसे ही हैं। जब आप डबल क्लिक करते हो यहाँ पे जितने भी ब्लेंडिंग ऑप्शंस आप नजर आ रहे हैं वो सारे एक लेयर के ऊपर आपने अप्लाई कर रखे हैं। सपोज करो तो आप चाहते हो इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आए इसके ऊपर, तो आप उस पर्टिकुलर एक चीज को, मान लो मैंने ग्रेडियंट कॉपी करना है तो मैं ग्रेडियंट ही कॉपी करके इसके ऊपर लगाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडिविजुअली मतलब अलग अलग एक एक करके भी आप उनको कॉपी कर सकते हो और लगा सकते हो। तो शैडो के बारे में ये था। शैडो से बनता कैसे है, क्या बनता है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये ठीक है, ये कैसे बनते हैं। अब ये चीज बनाने के लिए आपको सिंपली एक क्या लेना पड़ेगा, सिंपल बॉक्स लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक सिंपल बॉक्स ले लेता हूँ, रेक्टेंगल ले लेते हैं हम। ठीक है, इस रेक्टेंगल को सबसे पहले तो आपने क्या करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने का बेनिफिट आप लोगों को मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिपीट करा देता हूं। क्या होता है कि आप जब इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं करते हो और करते हो तो क्या बेनिफिट है, आप ऑल्ट प्रेस करो, इसकी कॉपी ले लो इस साइड। ठीक है, अब इनमें से मैं एक को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, दिस वन, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते ये सिंबल आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपका ये विदाउट स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ, क्या करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके इसको इस तरीके से सेट कर रहा हूँ। ओके, मैंने सेट कर दिया एंड ओके कर दिया। अब मुझे फील हुआ नहीं यार ये तो गलत हो गया, थोड़ा सा ना लेआउट अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से इसको ले करना चाहता हूं। तो मैं दोबारा से कंट्रोल टी करूंगा ना इसको, तो दोबारा से जो आउटर लाइन है ना वो नई बन के आएगी। ठीक है, अब मैं इसको फिर से उस नई के हिसाब से कर पाऊंगा, उसके कॉर्नर्स अच्छे से नहीं पकड़ पाऊंगा। ठीक है, और नहीं पकड़ पाऊंगा तो कॉर्नर्स रियल रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा। लेकिन यदि आप एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट को कंट्रोल टी करते हो और इस तरीके से इसको यूज करते हो और आपको फील होता है बाद में नहीं ये अच्छा नहीं बना है, इसको थोड़ी सी और शेप की जरूरत है, तो आप दोबारा से कंट्रोल टी करते हो तो देखो कहाँ गया कर्सर, आपका जो पॉइंटर है, ये जो आपके हैंडल्स आए हैं, बाउंड्रीज आई हैं, जो भी आपका ट्रांसफॉर्म का बॉन्ड आया है वो सारा का सारा वैसा का वैसा है जैसा हमने छोड़ा था लास्ट टाइम। इसका बेनिफिट क्या है, हम दोबारा से वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। ठीक है, इस तरीके से तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट की वजह से। ओके कर दो, तो अब आपका ये इफेक्ट अच्छा है या ये वाला आपका सबसे बेटर है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब इसका क्या करना है, हमने इस पे ड्रॉप शैडो लगानी है। डबल क्लिक करो, यहाँ पे ड्रॉप शैडो अप्लाई कर दो। एक ड्रॉप शैडो ये ग्रीन वाली लगी हुई थी, ये नहीं चाहिए, हमें ब्लैक वाली करनी है। इसकी ओपेसिटी कम करनी है और यूज ग्लोबल को हटा देता हूँ, इसकी खुद की डिस्टेंस रखनी है हमने और इस तरीके से इसको हमने यूज करना है, थोड़ा सा ब्लर करके ओके करके डन। अब हमारे पास ये शैडो बन गई है, सिंपल आ गया। अब हमने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है एंड अप एंड डाउन एरोज यूज करनी है। तो अप एरो यूज करोगे तो आपके पास ऊपर एक कॉपी आती जाएगी इस तरीके से। तो जितनी कॉपियां आप यहाँ पे लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये सारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट हैं। तो मैं कंट्रोल टी करूंगा तो वापस वही वाली बाउंड्रीज आएंगी जो छोड़ी थी। तो कंट्रोल टी करो, इस वाले को उठा करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दो इस तरीके से और ऐसे लगा दो एंड ओके, गॉट इट। अब हमारे पास इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन के आ गया। इसके अंदर डिजाइन इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ये अलग लेयर में आ जाएगा। इस लेयर में आप कोई भी डिजाइन ओपन करके इसमें यूज कर सकते हो। मान लो सपोज करो हम ओपन करके इसमें वही वाला विजिटिंग कार्ड जो है हमारा यूज करना चाहते हैं, जो कहाँ था, ये रहा। ठीक है, कोई भी आप एक विजिटिंग कार्ड है, इसको आप इसमें यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कंट्रोल, इसको सेव कर लेते हैं, कॉपी नहीं होगा ये। आप इसमें से एक पार्ट इसका शो कर सकते हो इसके अंदर, राइट। तो मैं यहाँ पे इस पार्ट को उठाऊंगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे शो कर देता हूँ। हमने प्रॉपर साइज नहीं लिया था तो थोड़ा सा फिट करना मुश्किल होगा, बट यू कैन ट्राई। ओके, और इसको आपने सेव करना है कंट्रोल एस। जैसे आप कंट्रोल एस करते हो तो आपका क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट वहां पे आ जाता है जहां पे हमने वो बनाया था। ये देखो हर जगह पे अपने आप आ जाएगा इस तरीके से। अब मैं चाहता हूं कि ये फ्रंट वाला जो है ना, ये फ्रंट पेज ही आए मेरे पास, जो फ्रंट पेज था उसका। तो देखो अब तो हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली सारी जगह एक आएगा, लेकिन इसको रखना स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्रंट वाला है इसकी एक और कॉपी लेंगे। क्या लेंगे, एक और कॉपी लेंगे, लेकिन इस बार जो कॉपी लेंगे वो कंट्रोल जे या फिर ओल्ड प्रेस करके नहीं लेंगे। इस बार हम लेंगे स्मार्ट कॉपी लेंगे, हम न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट विया कॉपी। ये क्या करता है, उसको अलग से स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देगा एक
ठीक है, आपकी कॉपी आ गई। एक और ये इसके ऊपर आइए, बिल्कुल नीचे वाले का अब मुझे कोई काम नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ इस कॉपी वाले को रखता हूँ और इसको डबल क्लिक करता हूँ। तो इस बार जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा वो ऊपर वाला आएगा, ये वाला जो है हमारे पास, ये यहाँ पे आएगा इस तरीके से। और इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे जाके और इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे जाकर देखोगे तो आपका क्या रहेगा, अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। तो पीछे क्या आएगा हमारे पास, बैकएंड, और यहाँ पे क्या आएगा, फ्रंट। तो इस तरीके से आप अलग अलग दे सकते हो। मैं चाहता हूँ ये वाली शैडो नकली लग रही है, इसके ऊपर हटाना चाहते हूँ, ओके डन। तो इसके ऊपर से ये शैडो ऑफ कर दो। दूसरी शैडो आप इसके अंदर दे सकते हो, ब्रश टूल से दे सकते हो या पेन टूल से बना सकते हो। जो भी आप बनाओगे वो शेप आपकी यहाँ पे शैडो के तरीके से आ जाएगी। कैसे, देखो मैं यहाँ पे जा करके एक इस तरीके का एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ सिंपल सा, और इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा फेदर दे रहा हूँ। राइट क्लिक करते हैं, फेदर 2 दे देते हैं इसको हम, 2 या 3 ओके कर देते हैं, और इसको कलर दे देते हैं, ठीक है ये वाला। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल, इसको पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है, कल को इसको फिर से सेट करना पड़ा तो। और इसको हम इस लास्ट वाली लेयर के पीछे ले जाते हैं इस तरीके से, एंड कंट्रोल टी करके क्या करते हैं, इसको कंट्रोल प्रेस करके सेट करते हैं। आपकी शैडो ये यहाँ आएगी इस तरीके से बन के ऐसे। तो ये यहाँ पे इस तरीके की शैडो आएगी। इसको चाहे आप पीछे इसके छुपा दो, कोई चक्कर नहीं है। आपकी ये शैडो रियल लगेगी तब जब ये यहाँ आएगी इस तरीके से, एंड ओके कर दो। और इसकी ओपेसिटी क्या कर दो, कम, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी शार्प शैडो आएगी यहाँ पे बन के, और इसको आप यूज कर सकते हो इस तरीके से। अब देख रहे हो इसकी शैडो आपकी, ठीक है। किन के ऊपर, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसके लिए अलग बनानी पड़ेगी आपको, लाइट है ना इसलिए नहीं दिखेगी, वो डार्क ऑब्जेक्ट है। मतलब यदि इसका कलर कुछ और होगा ना तो आएगी। इसका मान लो कोई और डिजाइन इसमें डाल रहे हो आप तो वो दिखेगी, मतलब अब बार बार नहीं बनानी पड़ेगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो शैडो दिखानी है उसके लिए आपको एक अलग से बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। अलग से क्या बनाना पड़ेगा, आप चाहे पेन टूल लो या कुछ भी लो, आपने यहाँ पे एक शेप बनानी पड़ेगी इस तरीके की शैडो दिखाने के लिए, ठीक है। ऐसे ये शैडो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो इस तरीके से, अंदर की तरफ इसको जैसा मर्जी बना दो। यहाँ पे इसको कंट्रोल एंटर करके एक न्यू लेयर लेकर के इसको भी आप फेदर देना चाहते हो तो थोड़ा सा फेदर दे दो। फेदर देने के लिए आप कोई भी सिलेक्शन टूल यूज करोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे फेदर आपका आप ऑन करोगे, और उसको आपने क्या देना है, कलर दे दो, एंड कंट्रोल डी, देखो सिंपल एंड स्ट्रेट। तो आपकी आधी शैडो यहाँ पे आएगी, आधी आपकी वहां पे आएगी। अब ये जो शैडो इस तरीके से आई है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस वैसी बनेगी, इसलिए मैंने आपको बोला था इसको आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, ताकि आप कंट्रोल टी करके जब मर्जी चाहे इस शैडो को चेंज कर सकते हो इसके थ्रू, जो ऊपर बनी है शैडो उसके थ्रू, ठीक है इस तरीके से। तो ये रियल आपका ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, गॉट इट, इसकी डायरेक्शन और लाइटिंग के हिसाब से। तो ये आप मॉकअप्स में यूज करोगे आगे जाके। तो आज का टॉपिक शैडो था, शैडो हमारा खत्म हो चुका है, आपने शैडो की प्रैक्टिस करनी है, गॉट इट। तो बाकी हम कल मिलते हैं फिर।